नमस्कार। मैं भोला बसंत। आप देख रहे हैं अपना बिहार। पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी नए पुराने चेहरे अपने दमखम से अपने अपने क्षेत्र में डट गए हैं। आज हम हैं मटिहानी प्रखंड के सैदपुर पंचायत में। यहां से पंचायत समिति सदस्य के भावी प्रत्याशी हैं सुधीर कुमार। आइए हम जानते हैं उनसे उनका विचार। अपना बिहार में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना बिहार न्यूज़ के तरफ से हम सभी को पंचायत वासियों को शुभकामना देना चाहते हैं। प्रणाम, दुआ सलाम करना चाहते हैं। आप किस मुद्दे पर भावी प्रत्याशी के रूप में अपना उम्मीदवारी दे रहे हैं? हमने कई महीने से अपने पंचायत के क्षेत्र में दौरा किया था। गरीब, शोषित, वंचित किसान, मजदूर जो बिचौलियों और दलाल के शिकार हो गए हैं। कोई भी काम प्रतिनिधि के अलावे बिचौलिया दलाल के हाथ में लग जाते हैं। गरीब से, शोषित से, वंचित से कड़ी रुपया ठगते हैं और काम भी नहीं कर पाते हैं। हमने जब से 8-9 महीने से क्षेत्र में दौरा किए हैं, बहुत सारे गरीब, वंचित, शोषित को मैंने काम करके दिखाए हैं। जैसे कि वोटर कार्ड जिनका नहीं बना था, ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन के थ्रू हम उनका काम कर दिए। जिनका नाम पता गलत था, मैंने उनका नाम पता सही कर दिए। वृद्धा पेंशन से बहुत सारे पंचायतवासी वंचित थे, जिसका उम्र 15 साल, 11 साल, 5 साल पूर्व हो चुका था। गांव के प्रतिनिधि रहते हुए, पंचायत के प्रतिनिधि रहते हुए उस गांव में, उस पंचायत में उस गरीब लोग को वो स्कीम का लाभ नहीं दिला पाए। हमको पता लगा, हम घर घर जाकर सारे लोग का, जिनका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जाति, आवासीय आय, हमने मुफ्त में बनाकर दिलवाने का काम किए हैं। आगे भी मेरी यही सोच है कि अगर पंचायतवासी हमारे ऊपर अगर जिम्मेवारी देते हैं तो हम फिर 5 साल के लिए निःशुल्क सेवा दिलाएंगे। जो हमसे होने वाला काम है वो हम हर संभव निःशुल्क दिलाएंगे और घर घर जाके, टोला टोला जाकर ये सारी व्यवस्था हम दिलाएंगे। अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा युवाओं में निराशा है और युवा काफी मात्रा में बेरोजगार है। आप उनके रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं? खासकर युवा छात्र, नौजवान, जो छात्र छात्राएं पढ़ाई लिखाई किए हैं, मैट्रिक किए, इंटर किए, बीए किए, उनके पास टेक्निकल ज्ञान नहीं है। इसके लिए मैं कंप्यूटर प्रशिक्षण का एक शिविर स्थापित करना चाहता हूं अपने पंचायत के अंदर, जिससे वो सीख कर, आज के ज़माने में कंप्यूटराइज सारा काम होने लगा, उससे कंप्यूटर सीख के वो अपने पंचायत में जाके बहुत सारे काम देकर कुछ रुपया वो अर्जित कर सकते हैं। उससे उनकी बेरोजगारी दूर हो सकता है। रही किसान की मुद्दा, किसान की हर खेत में जाकर बिजली की सुविधा नहीं है, मोटर की सुविधा नहीं है, बीज का सही समय पर उनको उपलब्ध नहीं हो पाता है, खाद उनका सही समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है। हम चाहेंगे कि सरकार से जितने भी पदाधिकारी ऊपर बैठे हुए हैं उनसे आग्रह करेंगे कि अपने पंचायत में, हमारे पंचायत में किसान को समय पर बीज मिले, समय पर खाद मिले, समय पर बिजली मिले, मोटर मिले, लोन मिले। ये सारी सुविधाएं हम किसान के लिए हम आगे पदाधिकारी से बात करेंगे। चुनाव के बाद बिचौलिया और दलाल से मुक्त कराएंगे पंचायत को, तभी जाकर गरीब, शोषित, वंचित का हक और अधिकार मिलेगा। उनके हक अधिकार के लिए हम क्रांति करेंगे। इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं और चुनाव से पूर्व भी किए हैं। जो योजना अभी तक प्रतिनिधि नहीं दिला पाए हैं, जो घर घर का योजना है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता, जाति आवासीय आय, ये सारी जो है घर घर का ये जरूरी का काम है। बहुत सारा पॉलिटिक्स में ये आते हैं, कहते हैं हम तो सड़क बना दिए हैं। वो सड़क अगर देखा जाए तो 5 साल भी नहीं टिक पाते हैं, वो 2 साल में ही टूट जाता है, ताकि कमीशन खोरी का काम होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर ऐसा समय आएगा तो हम ऐसा काम करेंगे जो 5 साल नहीं, 10 साल, 15 साल तक टिकेगा। और सारा पदाधिकारी को बुलाकर, अपने पंचायत वासियों को भी बैठाकर, उनके सामने में, उनके हाथों में सारा एस्टिमेट दिया जाएगा। वो खुद काम करेंगे और ये सारा काम सही से, सुचारू रूप से चल पाएगा। अगर आप जीतते हैं, आपको यहाँ की जनता वोट देती है और आप पंचायत समिति सदस्य बन जाते हैं,
तो आप क्या क्या करेंगे? हम तो पहले भी बता चुके हैं, जो अभी तक बिचौलिए दलाल ने जो समाज को लूटा है, पंचायत को लूटा है, उससे मैंने मुक्त कर भी दिया है। और जो भी बचा हुआ काम है उससे भी हम मुक्त करा देंगे। जो नेता के दलाल हैं वो तो अब तब तक रहेगा जब वो नेता रहेगा, तब तक वो दलाल रहेगा और चाहेगा कि वही नेता को फिर से लावें। किसी को रुपया देकर, किसी को जाति में बांटकर, किसी को धर्म में बांटकर, किसी को टोला में बांटकर चाहेंगे फिर उसी नेता को जिताएं जिससे हमको रोजी रोटी चले और दलाली चले। हम पहले उसे तो मुक्त कर देंगे और फिर जो योजना है सुचारू रूप से टोला बाय टोला, वार्ड बाय वार्ड, प्रत्येक माह बैठक करवाएंगे और बैठक में जो भी योजना आएगा उसमें समाज के लोग, युवा लोग एकजुट होकर वो अपना योजना का लाभ लेंगे। आप काफी दिनों से समाज सेवा कर रहे हैं और अब चुनाव में भी जा रहे हैं, तो ये समाज सेवा का आपको रुचि कैसे जागी? मैंने बचपन से पढ़ाई लिखाई किए, जो कि मेरा क्वालिफिकेशन बीए हिस्ट्री ऑनर्स किए हुए हैं। मैंने कंपनी में भी जॉब किए, लेकिन वहाँ एक दूसरे के अंदर काम करना एक अलग ढंग के हमको लग रहा था। हमको लगा चलो पहले हम सरकारी जॉब करते हैं, सरकारी जॉब नहीं हो पाया तो हमको लगा चलो एक समाज सेवा करते हैं। समाज में मैंने जाकर पता लगाया कि समाज में कमी क्या चीज़ का है। बार बार नेता तो जीत रहा है, पब्लिक नेता को वोट दे रहे हैं, हम भी एक पब्लिक हैं, हम भी एक नेता को वोट देते हैं, नेता को झोला पकड़ के पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन वही नेता जीतकर हमें भी भूल जाता है। तो वो गरीब लोग, शोषित लोग, वंचित लोग को तो भूलना जायज है, उसको तो तुरंत भूल जाएगा। हमारे जैसे जैसे युवा को जब भूल जाते हैं तो उसको तो भूलना मामूली बात है। हम यही लिए सोचे कि जो गरीब, वंचित, शोषित तबके की लोग हैं, जिसको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता, जाति, आवासीय या जो घरेलू काम है, वो सबसे पहला प्राथमिकता मेरा है उसका निपटारा करना। निपटारा कर भी दिए हैं और आगे जो भी बचा हुआ है उसको भी पहला प्राथमिकता मेरा ये है। घर घर का योजना, दैनिक योजना जो है, जो हम भी दे सकते हैं, जो सरकार भी दे सकती है, वो योजना हम लाकर उनको देंगे और खुशहाल मेरा पंचायत होगा। मेरा पंचायत आदर्श पंचायत होगा। बेगूसराय नहीं, पूरे बिहार में मेरा पंचायत टॉप करेगा। ये मेरा प्राथमिकता है, आशा और विश्वास है, मेरा ये पहला संकल्प है। मैं अपना पंचायत को आदर्श पंचायत बनवाऊंगा, ये मेरा प्राथमिकता है और वादा है। हम पब्लिक से भरोसा करते हैं कि एक बार मौका हमें नहीं, अपने आप पर भरोसा कीजिए। जो ऐसा कैंडिडेट को हम ला रहे हैं, ये कैंडिडेट को पूर्व से परखे हुए हैं, हमको लाभ दिलाए हैं, दिलवाए हैं और आगे आशा है कि वो दिलवाएंगे। यही सोच के एक बार मौका दीजिए और अपने हाथ में कमान रखिए। मैं पंचायत समिति नहीं बन पाऊंगा, वो पब्लिक पंचायत समिति बनेगा। एक पब्लिक दूसरे पब्लिक का बताएगा कि ये योजना मेरे पंचायत में आया है, ये योजना मेरे वार्ड में आया है, आप भी लाभ लीजिए, हम भी लाभ लिए हैं, आपको भी लाभ दिलवाएंगे, सभी मिलकर ये लाभ लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। आप अपने पंचायत के लिए क्या क्या करेंगे? मेरा पहला प्राथमिकता ये रहेगा, गांव गांव उप स्वास्थ्य केंद्र, बैंकिंग सुविधा, छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण क्लास और छात्राएं के लिए सिलाई कटाई का प्रशिक्षण केंद्र, ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण केंद्र और मेधावी छात्र छात्राओं के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। किसानों के लिए बिजली, खेतों तक बिजली का व्यवस्था, बीज, लोन, सब्सिडी, मोटर, सोलर प्लेट और उद्योग के लिए, बेरोजगार के लिए एक कुटीर उद्योग का व्यवस्था किया जाएगा, जिसमें एलईडी बल्ब का तैयारी होता है। छोटे छोटे पैकिंग का जो बच्चे लोग खाते हैं उसका एक उद्योग लगाया जाएगा, कुटीर उद्योग लगाया जाएगा। जो नौजवान बेरोजगार हैं उसके लिए ये सारी व्यवस्था होगा और प्रत्येक पोल पर एलईडी लाइट का व्यवस्था होगा। वार्ड बाय वार्ड सड़क, बिजली समुचित व्यवस्था किया जाएगा। टोला बाय टोला कुटीर उद्योग लगेगा। जो जो वार्ड में बेरोजगार युवा हैं उसको एकत्रित करके एक संगठन बनाएंगे, एक संस्था बनाएंगे। उसके लिए छोटी छोटी कामों का लिए एक मशीन लाया जाएगा। जो बेरोजगार लोग हैं, लड़का लोग हैं, युवा लोग हैं, उसके लिए ये सारी काम का सुविधा दिलवाएंगे। पंचायत में इमरजेंसी गाड़ी, अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी हो जाता है तो उसके लिए एक गाड़ी का व्यवस्था नहीं हो पाता है। अपने पंचायत के अंदर एक इमरजेंसी गाड़ी का व्यवस्था रखेंगे। अपने पंचायत में अगर वैसा कोई इमरजेंसी आता है, एम्बुलेंस जैसा नहीं, एक प्राइवेट संस्था जैसा एक गाड़ी
आप हमारे चैनल्स के माध्यम से अपने जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? अपना बिहार चैनल के न्यूज़ के माध्यम से अपने पंचायत वासियों को, अपने टोला वासियों को, सभी धर्म वर्ग के जाति वासियों से ये कहना चाहते हैं कि एक बार मौका दीजिए और अपने हक अधिकार के लिए मौका दीजिए। हम वो हर एक हक अधिकार दिलाने में सक्षम हैं और सक्षम रहेंगे। रात दिन मेहनत करेंगे और मेहनत किए हैं, इसका प्रतिफल हमको मिलना चाहिए। और आशा और विश्वास और मेरा संकल्प यही है कि हम अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएंगे। तमाम पंचायत वासियों को शुक्रिया और धन्यवाद। सलाम, प्रणाम। का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। अभी हमारे साथ थे मटिहानी प्रखंड के सैदपुर पंचायत के भावी पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी सुधीर कुमार। आप सुन रहे थे उनका विचार। आप देखते रहे हमारा अपना बिहार और कृपया इन्हें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।